अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान बचाना है तो कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के तरीका पर अमल करो। आज लोग दीन, कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके को छोड़कर बगैर जाने, बगैर सोचे समझे, जज्बाती बनकर अपने फिरके के आलिम, उलामा, पीर, बुजुर्ग, बाबों के लिखे बबुनियाद मिलाती किताबों और तरीकों पर चलते और अमल करते हैं। जबकि इस्लाम में दीन के मामले में फिरके के उलमा, पीर, बुजुर्ग, बाबों की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है, अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पूरा मुकम्मल कर दिया है। अब उसके बाद इस्लाम में कोई चीज बदली या घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। लेकिन लोग रसूलुल्लाह और खुलफाई राशिदीन के सुन्नत तरीके को छोड़कर जज्बाती बनकर, जज्बात में आकर अपने फिरके के आलिम, उलमा, पीर, बुजुर्ग, बाबों के तरीके और किताबों पर चलते और अमाल करते हैं, जो सरासर गलत है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। कुरान सूरह 7 अल आराफ आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है कि लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतारा गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे पर सरपरस्तों की पैरवी ना करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। अल्लाह ने तो साफ साफ बता दिया है कि तुम्हारे ऊपर पर जो उतारा गया है कुरान मजीद, उसके पैरवी करो और दूसरे सरपरस्तों के लिखी बेबुनियाद मिलावती किताबों की पैरवी ना करो। लेकिन लोग जज्बाती बनकर अपने फिरके के उलमा, मुशाइख और बुजुर्गों के तरीके और किताबों पर चलते और अमाल करते हैं। कुरान मजीद सूरह 9 तौबा आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, इन्होंने अपने उलमा और दरविशों को रब बना लिया है। और इसी तरह मरियम के बेटे मसीह को भी, हालांकि उनको एक माबूद सिवाय एक अल्लाह के सिवा किसी की बंदागे करने का हुक्म नहीं दिया गया था, वो जिसके सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है, पाक है वह उन शिर्क भरे बातों से जो ये लोग करते हैं। इस तरह इतने खुले लफ्जों में अल्लाह के हुक्म के बावजूद भी लोग अपने साथ के लिए अपने फिरके के आलिम, उलमा और पीर, बुजुर्ग, बाबों के तरीके और किताबों पर चलते और अमल करते हैं, जिनका ठिकाना जहन्नम होगा। तरमीज शरीफ हदीस नंबर 3095 में बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु, जो हातिम ताई के बेटे हैं, उनसे रिवायत है कि अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पास आया, मेरे गर्दन में सोने की सलीब लटक रही थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अदी इस सलीब को निकाल कर फेंक दो। फिर रसूलुल्लाह ने सूरह अतौबा के आयात नंबर 31 पढ़ी, इत्तखजू अहबारहुम व रहबानहुम मिन दुनिल्लाह, उन्होंने अपने रब को छोड़कर अपने आलिम, उलमा, बुजुर्गों और राहिबों को माबूद बना लिया है। कट कर सुनाया और फरमाया, वे लोग अपने आलिम, उलमा, पीर, बुजुर्ग, बाबों की इबादत नहीं करते थे, लेकिन जब आलिम, उलमा किसी चीज को हलाल कह देते तो वो हलाल जानते और मान लेते थे, और जब किसी चीज को हराम कह देते तो हराम मान लेते थे, बगैर अल्लाह के हुक्म और किताबों में देखे ही। इसे ही कहते हैं आलिम, उलमा, पीर, बुजुर्ग, बाबुन के अंधाध उन्हें पैरवे, ये अल्लाह, रसूलुल्लाह और कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के पैरवी करने का हुक्म दिया है, न कि किसी आलिम, उलमा और बुजुर्गों के लिखे बबुनियाद मिलावती किताबों का, और अता सिर्फ अल्लाह, रसूलुल्लाह और खुलफे रशीदीन का करने का हुक्म दिया है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अताअत और पैरवे सिर्फ कुरान मजीद, अल्लाह, रसूलुल्लाह और खुलफे रशीदीन की खुद करें और लोगों से कराने का हुक्म दें, ताकि कल क़यामत के दिन कामयाबी हासिल हो सके। उम्मीद है सच्चाई समझ में आ गया होगा कि यूं कि हक आ गया और बातिल मिट गया। हक आए है बातिल को मिटाने के लिए, तब आप पर फर्ज हो जाता है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो बातिल अकीदा और फिरके के उलामा, पीर, बुजुर्ग, बाबों को छोड़कर रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके पर चलो और अमल करो। व आखिरुज दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।